जय हिंद दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का बहुत ज्यादा घमंड है कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करते हैं। लेकिन यह घमंड तब टूट जाता है जब व्लादिमीर पुतिन ट्रंप के फोन कॉल को पॉज करके 1 घंटे तक इंतजार करवाया। अभी यूक्रेन के बड़े खेप के हथियार को ट्रंप ने रोक दिया और इसका रीजन यह था कि ट्रंप को लंबे समय तक पुतिन से बात करनी थी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। लेकिन बात हुई, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आया। जब भी यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की पुतिन के खिलाफ अगर कोई भी कदम उठाता है तो बड़े हमले यूक्रेन के अंदर होते हैं। फिर से एक बड़ा हमला सामने आया है और उस हमले के बाद से यूक्रेन में त्राहिमाम हो चुका है। और कैसे सत्ता से सीधा गिरफ्तारी तक बात जाएगी जेलेंस्की की, यह खुलासा तो आगे करेंगे इस वीडियो में। लेकिन खबर देखिए कि रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक अटैक किया है दोस्तों। और यह हाइपरसोनिक अटैक तब किया गया है जब यूक्रेन हजारों ड्रोन बनाने के लिए 4 देशों से जाकर के मुलाकात करी और हस्ताक्षर कर दिया कि मुझे बड़े बड़े हाइपरसोनिक मिसाइल का मुकाबला करना है। बताइए इस नल्ले को कौन बताए कि ड्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का मुकाबला करेगी? इसको ये समझ में आता है। लेकिन ये ड्रोन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी से जाकर के साठगांठ कर रहा है। जब ट्रंप को पुतिन से बात करनी थी तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैंने यूक्रेन के हथियार के खेप को रोक दिया है। जब पुतिन ने भाव नहीं दिया ट्रंप को तो फिर यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक अमेरिकी कंपनी से जाकर के हस्ताक्षर करता है डॉक्यूमेंट पे और साइन कर लेता कि मुझे हजारों से ज्यादा ड्रोन चाहिए। अब जरा देखें आप कि खबर क्या है कि पुतिन ने यह पुष्टि कर दी है कि यूक्रेन के नीपर शहर पर हमला कर दिया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ से। हालांकि ये परीक्षण था, लेकिन क्रेमलिन ने यह कहा है कि रूसी क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा जो आपूर्ति की गई मिसाइलों के उपयोग में जवाब में यह परीक्षण किया गया है। यानी हाइपरसोनिक अटैक के लिए यूक्रेन को अब तैयार रहना चाहिए। कभी भी रूस हाइपरसोनिक अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, राजधानी के ऊपर, कीव के ऊपर। और जो खुलासे, जो बड़ी बात कही है पुतिन के तरफ से, रसिया के तरफ से, जेलेंस्की की सीधा सत्ता से गिरफ्तारी ही होगी, क्योंकि पुतिन अब एक्शन में आ चुके हैं। और अब पुतिन के एक्शन से देख लीजिएगा कि जेलेंस्की को जेल का जर्जर बिस्तर मिलेगा। ऐसा बिस्तर मिलेगा जहां पे ये सो भी नहीं पाएगा। उस काल कोठरी में इसको अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि जेलेंस्की रसिया से लड़ने के लिए कटोरा लेकर के जो बड़े देशों से जाकर के भीख मांग रहा, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, कनाडा से, ऐसे तमाम जगहों से जो ये भीख मांग रहा सिर्फ ड्रोन और हथियार बनाने के लिए ताकि रसिया से लड़ सके। लेकिन इस भीख के चक्कर में, कर्ज के चक्कर में ये इतना दब जाएगा कि इसका सीधा एक ही रास्ता होगा, जेल का वो जर्जर बिस्तर, जिसको ये झेल नहीं पाएगा। बता दूं मैं आपको, जो बड़ी खबर आ रही है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ओरेशनिक, जिसका रूसी भाषा में अर्थ है हेजेल वृक्ष, एक परमाणु सक्षम हथियार है। दोस्तों आप मुझे बताइए, पुतिन परमाणु सक्षम हथियार तैयार कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, यूक्रेन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल से परीक्षण कर रहे हैं। और जेलेंस्की क्या ड्रोन से मुकाबला कर पाएगा? परमाणु सक्षम हथियार का, बैलिस्टिक मिसाइल का कभी नहीं कर सकता है। लेकिन जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो कम से कम मैक 5 की गति से चलती है, जो कि ध्वनि की गति से भी 5 गुना अधिक है। और इसको ट्रैक करना और इसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात क्यों यूक्रेन में उपस्थित हो रहे हैं, इसका सीधा सा रीजन साफ तौर पे पुतिन ने बता दिया है। समझदार को इशारा ही काफी है। रूस ने साफ तौर पे स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ेगा तभी उससे बातचीत होगी। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है पुतिन ने कि भैया पहले जाकर के यूक्रेन को बताओ, जेलेंस्की को बताओ कि ये नाटो का मेंबर क्यों बनना चाहता है, ये नाटो शिखर सम्मेलन में क्यों शामिल होता है नीदरलैंड में। तो
ये साफ तौर पे क्लियर पुतिन ने कर दिया। उसके बाद भी जो बड़ी स्टेटमेंट दी है वो आपको जानना चाहिए। पुतिन की तरफ से साफ तौर पे कहा गया, ट्रंप को फोन पर बातचीत हुई, जिसमें कि बातचीत में यह हुआ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भी, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भी, अमेरिका और रूस के रिलेशन को लेकर के भी, इन तमाम मुद्दों पे बात हुई। ये साफ तौर पे आप समझ लीजिए कि ट्रंप ने पूरी कोशिश करी, पूरी मशक्कत करी कि किसी तरीके से ये मसला जो है वो सॉल्व हो जाए और पुतिन मेरी बात मान ले और किसी तरीके से रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए और सीज फायर हो जाए और पूरे विश्व में मैं नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो जाऊं और मुझे नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल जाए। लेकिन ट्रंप की झोलरबाजी तो हर कोई जानता है। उसके बाद यहां पे आप देखें कि पुतिन ने साफ कह दिया कि नाटो में अगर शामिल होगा यूक्रेन तो हमले तो होंगे रूस के तरफ से। नाटो में शामिल होने का जिद जो है वो जेलेंस्की को छोड़ना पड़ेगा। नाटो में शामिल होने का जो कीड़ा जेलेंस्की के अंदर है उस कीड़ा को निकालना पड़ेगा। पुतिन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ट्रंप के सामने फोन पे, और आगे यह भी कहा कि 2022 के बाद रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उसे मान्यता देनी होगी। लुहांस्क, क्रीमिया, डॉनबस, इन तमाम जगहों को मान्यता देना पड़ेगा। और ये जेलेंस्की होता कौन है मान्यता देने वाले? जब पहले ही पुतिन ने ये क्लियर कर दिया कि ये यूक्रेन और रसिया को मैं एक राष्ट्र मानता हूं, तो फिर इसकी औकात नहीं है कि ये कहे कि लुहांस्क, क्रीमिया, डॉनबस ये तमाम जगह जो अलग है। बिल्कुल नहीं। अब आगे देखें आप, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुतिन से बातचीत होती है, उसके बाद ट्रंप ने यह कहा कि मैंने पुतिन के साथ काफी लंबी बातचीत की, हमने ईरान सहित कई मुद्दों पर बात की, हमने रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में भी बात की। मैं इस बातचीत से खुश नहीं हूं। आज उनके साथ बातचीत में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। दोस्तों, ट्रंप को ऐसा लगता था और यह घमंड भी था, अभिमान भी था कि पुतिन सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। आपको याद होगा कि जब पूरे विश्व में यह बात फैला दी कि पुतिन जो है वो अब सीज फायर कर लेंगे, अटैक नहीं करेंगे यूक्रेन के ऊपर, और बातचीत हो गई हमारी। जिस दिन बात हुई पुतिन और ट्रंप की सीज फायर को लेकर के यूक्रेन से, उसी दिन 440 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दाग दिए पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो घमंड है ट्रंप की कि मेरी बात तो ये सुनता है, वो सुनता है, कभी मोदी सुनते हैं, कभी रसिया सुनता है, कभी ईरान सुनता है, कोई नहीं सुनता। अपने देश की बात अपने लोग करेंगे, वहां का जो मुख्य लीडर है वो करेगा। लेकिन ट्रंप की आदत है किसी भी देश के अंदर घुस करके उसके पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल हो जाना और वहां पर एक अपनी इमेज बनाना। लेकिन इसके पीआर पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा, और ट्रंप की इतनी फजीहत पूरे विश्व में हो रही है जो आज तक किसी भी यूएस प्रेसिडेंट की नहीं हुई थी। आज जो कलेजा पीट रहा है जेलेंस्की कि रसिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन वो रूसी लोगों के लिए हमला कर रहे हैं, रूसी भाषी लोगों के लिए हमला कर रहे हैं। डॉनबस, क्रीमिया, लुहांस्क, इन तमाम जगहों में रूसी भाषी हैं, उनकी रक्षा के लिए पुतिन को हमला करना पड़ रहा है क्योंकि तुमने वहां पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तुम रूसी भाषी लोगों के साथ अभद्रता करते हो, उनके साथ गलत व्यवहार करते हो। और यहीं पे नहीं, आप साफ तौर पे देख लें कि रूस यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ेगा। ये क्लियर स्टैंड ले लिया है पुतिन ने। ट्रंप से लंबी बातचीत में ये बात कह दी है कि जो हमारा लक्ष्य है, यूक्रेन के जो भी रूसी भाषी इलाके हैं, जो भी हमारे इलाके हैं जहां पे ज्यादा मात्रा में रूसी हैं, उनके कल्चर के लिए, उनके ट्रेडिशन के लिए हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे और उनको रसिया में मिलाएंगे। हालांकि पूरा यूक्रेन ही एक राष्ट्र है, रसिया यूक्रेन एक है, ये हमेशा से स्टेटमेंट जारी किया है पुतिन ने। अब इन तमाम चीजों से जेलेंस्की बौखलाया पड़ा है। इसके हजारों हथियार बना लेने से कुछ नहीं होता, ड्रोन बना लो तुम, वो झुनझुना बन करके रह जाएगा। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।